गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट। सुजानपुर पालमपुर मुख्य मार्ग पर युवती का अपहरण, जानिए क्या है ये पूरा मामला। खोलते पानी में गिरने से सुंदरनगर के 3 वर्षीय बच्चे ने तोड़ा दम। ऊना का यह पूर्व सैनिक क्यों मांग रहा इच्छा मृत्यु। यहाँ सुनिए आजादी के संघर्ष में पहाड़ के नायकों की कहानी। शाहपुर पहुंचे देश भर के ट्रांसपोर्टर, जयराम सरकार से खुश। और अब समाचार विस्तार से। सुजानपुर शहर में शनिवार सुबह अचानक अफरा तफरी वाला माहौल बन गया। इसमें हर कोई यह कहता सुनाई पड़ा कि सुजानपुर पालमपुर मुख्य मार्ग नजदीक राजकीय महाविद्यालय के पास एक लड़की को अगवा कर लिया गया। देखते ही देखते यह बात हवा की तरह फैल गई और कहा गया कि एक सफेद रंग की गाड़ी में कुछ युवक आए और मुख्य सड़क पर चल रही एक लड़की को जबरन गाड़ी में बिठाया और उसे भगा कर ले गए। इस संबंध में निकटवर्ती दुकानदारों ने सीसीटीवी फुटेज भी निकाला, जिसमें एक सफेद रंग की लंबी गाड़ी में एक युवक लड़की को बाजू से पकड़कर बैठाता हुआ नजर आ रहा है। फिर क्या था, पूरे शहर में अव्यवस्था का माहौल बना तो बात सुजानपुर थाना जा पहुंची। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों तरफ छानबीन शुरू की। थोड़ी देर में लड़की और गाड़ी में सवार युवकों को ढूंढ लिया गया। बहरहाल संबंधित विषय पर थाना प्रभारी सतपाल शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी इस तरह की घटना घटित हुई है, जिस पर जांच पड़ताल करके उस लड़की और युवक को थाना बुलाया जा रहा है। इसके बाद ही सच्चाई सबके सामने होगी। लड़की निकटवर्ती पंचायत जिला कांगड़ा की रहने वाली है। ऐसा पता चला है कि दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। अगर आप भी बनना चाहती हैं मिस हिमाचल तो तैयार रहें। ऑडिशन शुरू 7 मार्च से। जल्द आ रहे हैं आपके शहर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या लाइक करें मिस हिमाचल के फेसबुक पेज और फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। सुंदरनगर शहर में एक हादसे में 3 वर्षीय बच्चे की गर्म खोलते हुए पानी में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस ने अब मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार बीते सोमवार को सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में 3 वर्षीय बच्चा शिवम घर में गर्म पानी के लिए लगाई बाल्टी में अचानक से गिर गया और करीब 80% से अधिक झुलस गया, जिसे तुरंत सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया, जहां पर उपचार के दौरान 4 दिन के बाद बच्चे की मौत हो गई। मामले की पुष्टि करते हुए उप मंडल अधिकारी सुंदरनगर धर्मेश रामोत्रा ने बताया कि बच्चे की इलाज के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को 15,000 की फौरी राहत प्रदान कर दी गई है। डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने मामले की पुष्टि की है। जिला ऊना मुख्यालय से सटे रक्कड़ कॉलोनी में रह रहे एक पूर्व सैनिक ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु देने की मांग की है। ये पूर्व सैनिक पिछले 5 साल से कैंसर से पीड़ित है। इसका इलाज पंजाब के माहौली स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पूर्व सैनिक का आरोप है कि उसे पिछले वर्ष जुलाई के बाद से इलाज के लिए कोई भी पैसा ईसीएच के माध्यम से नहीं मिला है। इतना ही नहीं, पूर्व सैनिक रविकांत शर्मा कई बार इस मामले की शिकायत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय को भी कर चुका है, लेकिन उसके शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके चलते उसने अब तंग आकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। मेरे को कैंसर था, मैं कैंसर की ओर नहीं जा चुका हूँ, लेकिन मेरे को जो अफसरशाही है उसने मेरे को तंग कर रखा है।
मेरा 2018 में ऑपरेशन हुआ था, मैं ठीक ठाक चल रहा था। 2021 में मेरी छोटी आंत जो थी वो बंद हो गई। उसके बाद मेरी फैमिली मुझे उठाकर फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में ले गई, जहाँ से मेरा इलाज चल रहा था। वहाँ पर मेरे को इमरजेंसी में दाखिल किया गया। उस दिन रविवार था। रविवार होने के कारण यहाँ पर किसी को हम बता नहीं सके, दाखिल किया गया। दाखिल करने के बाद हमने टाइमली ECHS को उन्ना को भी बताया और मेरा वहाँ पर ऑपरेशन हुआ। उसका कुल खर्चा 1,32,000 कुछ रुपये आया, जिसकी हमने सितंबर में यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए। उस डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद बार बार ऑब्जेक्शन रख के आते रहे, आज तक मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं कहाँ से ऑब्जेक्शन लगा कर रिमूव कराऊँ। अफसरशाही जलंधर की अफसरशाही ऐसी है कि मैं तंग आ चुका हूँ। इसके बारे में मैंने दिसंबर में एक एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजी थी, उसका भी मुझे आज तक जवाब नहीं आया। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन उठा के कर्नल गुरजीत सिंह OIC ECHS जलंधर को भेजी। फिर मैंने जनवरी में एक एप्लीकेशन PMO को भेजी और एक एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजी। उन्होंने वो दोनों एप्लीकेशन उठा के मेरी यहाँ पर भेज दी। मैं इतना तंग आ चुका हूँ। मेरी माननीय राष्ट्रपति से यही प्रार्थना है कि मुझे अपने प्राण खत्म करने की इजाज़त दी जाए, ताकि ECHS को मेरा कोई भार ना झेलना पड़े। GC दौलतपुर चौक में इतिहास विभाग एवं करियर गाइडेंस सेल द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर धर्मशाला के इतिहास विषय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर SK बंसल ने की। डॉक्टर राजकुमार ने आजादी के संघर्ष में इस पहाड़ी क्षेत्र के नायकों के योगदान को समझाया। साथ ही उन्होंने वजीर राम सिंह पठानिया, शमशेर सिंह व प्रताप सिंह जैसे शासकों के अंग्रेजों के साथ हुए संघर्ष को बताते हुए कहा कि उनके आजादी के संघर्ष में योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने इस अवसर पर रीजनल सेंटर में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर एवं PhD की पढ़ाई हेतु भी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। क्योंकि मेरा ये मानना है गुरु जी कि अगर आप ना जीवन में होते तो मैं इस स्थान पर ना होता। यदि मैं इस स्थान पर हूँ, यहीं से मुझे पता चलता है कि मेरा जीवन बदल गया है। क्योंकि यदि आप मेरे जीवन में ना होते तो मैं इस स्थान पर ना होता और मैं ये ना कह पाता कि मेरा जीवन बदल गया है। लेकिन आपके आशीर्वाद से जब इस स्थान पर पहुंचे हैं तो यकीनन मुझे आभास होता है कि जीवन बदला है, और उस जीवन को बदलने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो माननीय डॉक्टर SK बंसल जी को जाता है, माननीय श्रद्धेय गुरु जी को जाता है। मेरा आपके चरणों में शत नमन, और जो भी कार्य होता है आपसे हम शेयर करते हैं, आपसे हम प्रेरणा लेते हैं, आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है। उसी दृष्टि से बहुत सारी कमियां इंसान में होती हैं, लेकिन स्वतः पूर्ति जो है सभी कार्यों की स्वयं इंसान नहीं कर सकता। और मेरा ये सौभाग्य है कि आपका सानिध्य पिछले लगातार 22 वर्षों से मुझे मिल रहा है। तो ये देश व प्रदेश भर के ट्रांसपोर्टरों ने परिवहन कारोबारियों की टैक्स माफी पर प्रदेश सरकार का आभार जताया है। बस ऑपरेटर कंसिडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष परसाना पटवर्धन, महासचिव गुरमीत सिंह तनेजा और रोड ट्रैवल दिल्ली के MD श्रीनिवास ने शाहपुर में कहा कि इस तरह की राहत देश में कहीं भी नहीं दी गई है। अध्यक्ष परसाना पटवर्धन ने बताया कि पर्यटन क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट के महत्व को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री से बातचीत की जाएगी। हालांकि उन्होंने चिंता जताई है कि बसों में सफर करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। ऐसे में टैक्स व अन्य सुविधाओं में और राहत देने की आवश्यकता है। धन्यवाद यहाँ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे देश में 20 महीने की राहत किसी ने नहीं दी। 12 महीने तक की राहत काफ़ी स्टेटों ने दी है, लेकिन 20 महीने की राहत किसी ने नहीं दी। तो इसके लिए हम यहाँ आए हैं और सम्मान करना चाहते हैं मुख्यमंत्री का, और ऐसे ही वो हमें सपोर्ट करते रहे आगे जाके। इसके लिए और हौसले की भी आवश्यकता है अभी कोरोना के बाद। तो ये पहला हौसला टैक्स माफ़ करके तो दिया है, इसके आगे अलग अलग चीज़ों से भी कुछ हम मांग कर रहे हैं, परमिट के बारे में, बाकी टैक्स के बारे में। टूरिज़्म बढ़ाने के लिए हिमाचल ने क्या क्या करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि टूरिज़्म पे डिपेंडेंट जो स्टेट है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग आएंगे उतना गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा बसें आए हिमाचल में
एक बस 30 आदमियों को लेके आती है, मिनिमम 30 आदमियों को लेके आती है, और वो 30 आदमी, हर आदमी कम से कम रोज़ 5,000 रुपये का खर्चा करता है। उससे 18% का जीएसटी मिलता है गवर्नमेंट को, यानी हर पैसेंजर के पीछे कम से कम 900 रुपये का जीएसटी मिलता है। तो 8 दिन का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो एक आदमी 4,500 से 5,000 रुपये का जीएसटी देता है, यानी एक बस तकरीबन 1.5 लाख रुपये का जीएसटी हफ्ते में दे सकती है। तो टैक्स ले लेके कितना लेंगे बस से? इतना ज़्यादा टैक्स तो ले नहीं पाते। तो अगर टैक्स माफ़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हिमाचल में आएंगे, आपने ट्रेंड देखा रहेगा तो बस से आने वालों की संख्या घट गई है, और इसका प्रमुख कारण टैक्सेस बढ़ गए हैं। खुद की गाड़ी से आना लोगों को ज़्यादा सस्ता जा रहा है, लेकिन अपने भारतवर्ष में 85% लोगों के पास खुद की गाड़ी नहीं, टैक्सी से आने की उनकी मतलब कैपेसिटी नहीं है, तो वो बस से आना चाहते हैं। और बस अगर महंगी हो जाएगी टैक्सी से भी तो कैसे आएंगे? देखो, तो टूरिज़्म हमारे देश का कैसे बढ़ेगा? टूरिज़्म बढ़ाना है तो बस से ज़्यादा लोगों को यहाँ लाना पड़ेगा, और ये टैक्स माफ़ी मैं बोलता हूँ उस दिशा में एक पहला प्रयास है। और आगे जाके भी हम ये कोशिश करेंगे कि टूरिज़्म के लिए टैक्स माफ़ी कंटिन्यू की जाए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ओवरऑल रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगी जीएसटी की तरफ से, क्योंकि डीजल में भी मिलता है, कुछ खरीदारी होती है उसमें भी मिलता है, होटल में रहते हैं, खाना खाते हैं, सब में जीएसटी मिलता है, और वो 18% से मिलता है। हमारा उसके सामने टैक्स तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। सर बड़ी चुनौती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत आवश्यकता है, टैक्सेशन में है, परमिट में सुधार लाने की आवश्यकता है। आज अगर आप देखेंगे तो आपके पूरे हिल स्टेशन गाड़ियों से भरे हुए हैं। तो मैं दिल्ली से आता हूँ तो मैं शहर में रह रहा हूँ कि मनाली में रह रहा हूँ या धर्मशाला में रह रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। इतनी नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन चलने के लिए जगह नहीं है रास्ते पे। ऐसी यहाँ भी सिचुएशन हो रही है, क्योंकि गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। एक बस जब भी आती है तभी एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्क्वायर फीट की जगह लेते हैं लग्जरी बस में भी, और एक कार आती है तो 120 स्क्वायर फीट की जगह वो ऑक्यूपाई करती है। तो ये आपके जो रास्ते, पार्किंग लॉट सब भरे हुए दिखते हैं, सीज़न में चलने के लिए जगह नहीं है ऐसी दिखती हैं। इसका प्रमुख कारण बढ़ावा प्राइवेट कार को दिया जा रहा है कम टैक्स रख के, और बसेस को नहीं मिल रहा है क्योंकि टैक्स बढ़ रहा है। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। Delhi World Public School, Child Road, Kandaghat, Solan. The Delhi World Public School, with 96 branches all over India and abroad under the aegis of Delhi World Foundation, is located in Solan district in Kandaghat in Himachal Pradesh on Child Road, is easily reachable from the major cities. The school nestles between two hills, with its pristine beauty, with a sparkling stream flowing on one side, adorned with rich vegetation, green fields and lush green trees. The school is a senior secondary school affiliated with CBSE board, with all 3 streams available: science, commerce and humanities. Boarding facilities are available from grade 4th to 12th, with all modern amenities, with state-of-the-art infrastructure. Counselors for holistic development of a child, well-equipped conference hall with modern amenities for conference, workshops and important webinars. With a plethora of creativity-based activities, music room, dance room, yoga room for holistic growth and sound health. A wide range of crafts including poetry, handmade paper and recycling of it, with fully equipped science and math labs. The library houses the best collection of knowledgeable books with a large sitting capacity, well lit and facilitated with modern amenities with the provision of e-library. We have spacious, comfortable and well lit classrooms catering to all age groups, with activity room for kindergartners to develop their psychomotor skills. The hostels are airy, spacious, sunny and gives a clear view of the valley. It has a provision of 2 children in a room with attached washrooms, study table and modern gadgets with high standard mess facilities. Various activities are held during the year and students made headlines and brought laurels to the school. A sense of empathy and creating awareness about our environment
is in the philosophy of the school. Be the change you want to see in the world. For more queries, contact 988-20-40097 or 755-964-0097.